चलिए जी, गुड इवनिंग। तो आज हम ठीक है, तो अभी तक ये फिफ्थ और सिक्स वाला पार्ट हमने कंप्लीट किया है। आगे ये स्टार्ट करते हैं। हालांकि ये बहुत मतलब बेसिक है, थ्योरेटिकल है थोड़ा ये। मतलब इसमें कोई बहुत ज़्यादा फार्मूला वार्मूला नहीं है जैसे बाकी में होता है, और बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी नहीं है वैसा। बस आपको थोड़ा याद रखना है चीज़ें, यही है। फिर भी देखो तो दो टॉपिक है, सैम्पलिंग एंड डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। तो सैम्पलिंग में जैसे ये सब चीज़ें हैं, तो अभी हम आज ये डिस्कस करेंगे और कल ये बाकी पार्ट डिस्कस करेंगे। तो सिंपल तुम्हें डेफिनेशन याद रखना है और कुछ रिजल्ट्स हैं वो याद रखना है, इतना ही काफ़ी है मुझे लगता है। देखेंगे और एक्स्ट्रा होगा तो सिलेबस में तो इतना ही है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या है, क्लस्टर सैम्पलिंग क्या है, फिर वन वे अनोवा क्या है, टू वे अनोवा क्या है ना। फिर यहाँ CRD क्या है, RBD LSD क्या होता है, देन टू स्क्वायर फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट क्या है, टू क्यू फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट क्या है। तो ये सब आपको जानना है बेसिकली, ठीक है। सो ये जो सैम्पलिंग है मेनली जो है ना, इसके कई सारे, मैं एक बुक शेयर कर दूंगा, उसको तुम पढ़ सकते हो डिटेल में। बाकी मैं ब्रीफली डिस्कस करता हूँ। तो ऐसे कुछ दो पार्ट में लोग डिफाइन करते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक, नॉन प्रोबेबिलिस्टिक एंड ऑल दैट। सो मैं अभी हम लोग सीधे आते 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो सिलेबस है, जो दूसरा है आपके पास एंड तीसरा है ये सब सैम्पलिंग टेक्निक है ना। जब डेटा कलेक्ट करते हो आप लोग, मतलब एक लार्ज पॉपुलेशन है, तो यहाँ जनरली क्या होता है कि मान लो पॉपुलेशन साइज हम लोग जो लेते हैं, जैसे अज्यूम करो कैपिटल N है, तो कैपिटल N पॉपुलेशन साइज है। और फिर आप सैंपल जो कलेक्ट करते हो, तो ये कोई लार्ज नंबर है, और सैंपल साइज हम लोग कंसिडर करेंगे स्मॉल n। तो मतलब आपके पास एक पॉपुलेशन है जिसकी साइज n है, और एक सैंपल है जिसकी साइज n होगी। सो इसमें मेनली क्या होता है, अब जैसे हम लोग रैंडम वेरिएबल जब पढ़ रहे थे, जो लोग जैम का सिलेबस कवर किए हैं BSc में, तो वहाँ हम लिखते थे x जो है पॉपुलेशन है, और जब हम सैंपल लेते थे x1 x2 x3 xn, सो इट इज़ अ रैंडम सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन जिसका PDF FX है ना, CDF FX है। तो x यहाँ पॉपुलेशन कंसिडर करते थे, फिर उसका मीन हम लोग म्यू लेते थे, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर लेते थे। तो ये पॉपुलेशन मीन म्यू था और पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर था रैंडम वेरिएबल में। और जो सैंपल मीन लेते थे x बार, सैंपल वेरिएंस लेते थे S स्क्वायर। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा। तो जैसे यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी आएंगी, जैसे हम लोग कंसिडर करेंगे पॉपुलेशन मीन को, जो कंसिडर किया जाएगा वो कैपिटल Y बार, और सैंपल मीन का जो नोटेशन होगा, ये बस थोड़ा नोटेशन बता रहा हूँ, फिर हम डेफिनेशन पे आते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट कुछ टर्म्स हैं जिसका नोटेशन क्या होगा। तो सैंपल मीन जो हम लिखेंगे तो स्मॉल Y बार टाइप का, यहाँ कैपिटल X बार स्मॉल, ऐसा कर सकते हो, या X लिखना है कैपिटल X बार कैपिटल, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ हम रैंडम वेरिएबल के थ्रू नहीं जा रहे हैं, हमारे पास कुछ सैंपल है, मतलब पॉपुलेशन कुछ साइज है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग जो भी सैंपल कलेक्ट करेंगे। तो पॉपुलेशन की साइज n है और सैंपल साइज आपके पास स्मॉल n है, और आपको पॉपुलेशन में से सैंपल कलेक्ट करना है। तो ये एक सैम्पलिंग टेक्निक है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज अ सैम्पलिंग टेक्निक। तो कोई बताओ इसका क्या डेफिनेशन है। सो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक को कैसे डिफाइन करेंगे। सर, पॉपुलेशन से सैंपल्स को रैंडमली सेलेक्ट करना जिसकी प्रोबेबिलिटी सेम हो। जी। सो सर, जिसमें ईच यूनिट की सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी सेम हो। सेम हो, हाँ। कि जैसे आपके पास क्या है
कि लाइक जो भी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के ईच यूनिट के सैंपल में आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है ना। ये है, अगर मैथमेटिकली हम मतलब बुक के लैंग्वेज में लिखे तो ये भी ऐसे ही लिखते हैं। तो ये बुक मैं शेयर कर दूंगा जिस बुक का कंटेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ। सो अभी क्लास के बाद सर उसमें दिया हुआ ना फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में, उसमें भी 7 होगा, चैप्टर, तो उसमें देखा नहीं मैंने 7 चैप्टर। एफएमएस में। नहीं सर, फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, उसका अप्लाइड वाला जो इनका है गुप्ता कपूर का दूसरा वाला बुक जो है वही ना। ओके। जी सर। हाँ हाँ, उसमें होगा, तो मैं देखा नहीं, उसमें देखना पड़ेगा मुझे। सो हाँ, उसमें भी होगा, सब कुछ तो होगा ही। सो अभी मैं ये दूसरा वाला एक बुक यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें फंडामेंटल अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में होगा। सेवन चैप्टर सर उसमें। वो बुक तो मेरे पास है नहीं, मैं देखता हूँ एक मिनट। सर टेलीग्राम पे शेयर कर दूं आपको? टेलीग्राम मैं तो यूज़ कर नहीं रहा हूँ। भेजो, मेरे पास पीडीएफ होगा, देखना पड़ेगा मुझे उसके लिए। तो वो बुक मैंने देखा नहीं, मैं देखता हूँ। तुम व्हाट्सएप पे अगर भेज सकते हो तो भेजो। सर काफी बड़ी बड़ी, ओके एक चैप्टर भेजता हूँ आपको उसका। हाँ हाँ हाँ। सो ठीक है, अभी मैं इससे ही करता हूँ, आगे बढ़ते हैं अभी। तो मुझे भेज देना टेलीग्राम पे, मैं डाउनलोड कर लूँगा बाद में, है ना, क्लास के बाद। ठीक है। तो इसमें क्या है, मतलब सिंपल डेफिनेशन जैसे बताया आप लोगों ने वही लिखना है, तो सर बुक में। व्हाट्सअप कर दिया आपको। अच्छा ठीक एक है। चैप्टर, 7 चैप्टर, सिंपल ओके रैंडम सैम्पलिंग वाला। ओके। तो इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, जितनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे। बाकी जो लोग हैं बुक से आप डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है ना। थ्योरेटिकली ज़्यादा इसमें, बस थ्योरी थ्योरी है, तुम्हें समझना है, तो थ्योरी तो इतना लिखाऊंगा नहीं मैं। सो सर 7.12 नंबर पेज पे दी हुई इसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। हम्म, ठीक है, इसमें वही कंटेंट है, हर बुक में कंटेंट वही है लगभग, है ना। ये बाकी तुम चेक करना, जो मैं लिखाऊंगा उसको वेरीफाई करना, बस वही है।
ओके देखो, तो डेफिनेशन क्या लिखोगे वैसे ही। सो डेफिनेशन जो अगर मैं बुक से लिख दूं कि सिंपल, कि रैंडम सैम्पल ना, रैंडम सैम्पल इज सेड टू बी सिंपल, ये रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक है ना, तो इट इज अ सैम्पलिंग टेक्निक in which each unit of population being selected क्या अरे कोई लाइकली ऐसे लिख दूं, हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, है ना, हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, यही होगा। ये अगर बुक के लैंग्वेज देखें तो ये लिखता है, मतलब बाकी आपके पास जो बुक होगा उसमें आप देख सकते हो, क्योंकि ये थोड़े थ्योरेटिकल ही है कि रैंडम सैंपल इज सेड टू बी सिंपल इफ ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन हैज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इन द सैंपल, ठीक है, बीइंग सेलेक्टेड इन द सैंपल। ये है नाउ वो बताया कि मान लो हमने मान लेंगे पॉपुलेशन साइज कैपिटल एन है। अब इसमें दो तरह के केसेस होते हैं ना, जैसे आप देखते होंगे इसके फर्दर दो क्लासिफिकेशन हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जैसे ये मैं बात करूं SRS, तो इसके दो क्लासिफिकेशन है, क्या क्या है। अब आप पॉपुलेशन यूनिट को सेलेक्ट करोगे तो विथ रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट, यही ना। सो इसमें यह है कि सिंपल रैंडम सैंपल विथ रिप्लेसमेंट, और एक होगा सिंपल रैंडम सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट। ये दो केस हैं कि कोई यूनिट अगर आपने सेलेक्ट कर लिया तो उसको वापस आप पॉपुलेशन में रख के फिर दोबारा सेलेक्ट करोगे तो ये विथ रिप्लेसमेंट है, उसको जिसको आपने सेलेक्ट कर लिया पहली बार में उसको बाहर रख दोगे, रिमेनिंग में से आप सेलेक्ट करोगे तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट है ना। सो ये दो टेक्निक है, इसमें डिफरेंस क्या है कि जैसे पहला यूनिट अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो यहाँ पे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/n है फर्स्ट यूनिट की, है ना, कोई एक पर्टिकुलर में बात कर रहा हूँ कि यूनिट है उसका सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/n है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ, है ना, ये अभी ले रहा हूँ नोटेशन में, पॉपुलेशन साइज n है, तो एक यूनिट हमने पॉपुलेशन सेलेक्ट किया वो सैंपल में आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/n, 1/n, और सेकेंड टाइम सेलेक्ट करेंगे विथ रिप्लेसमेंट है तो सेकेंड टाइम भी 1/n ही होगा, थर्ड टाइम भी 1/n ही होगा, एंड सो ऑन। तो एक पर्टिकुलर कोई यूनिट है पॉपुलेशन का, उसको अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम थर्ड प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, लेकिन अब क्या होगा, किसी पर्टिकुलर यूनिट पॉपुलेशन का लेते हैं तो फर्स्ट टाइम में 1/n है, अब कोई एक सेलेक्ट हुआ होगा तो जो रिमेनिंग है उनमें से कोई एक सेलेक्ट होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, यहाँ भी ऐसे एक सेलेक्ट हो गया तो बाकी फिर दूसरा कोई भी सेलेक्ट होने का 1/n है, तो यहाँ पे क्या आएगा नेक्स्ट में 1/n-1, क्योंकि एक पॉपुलेशन एक यूनिट आपने सेलेक्ट कर लिया उसको बाहर रख दिया तो बचे n-1, तो जो सेकेंड यूनिट आप सेलेक्ट करेंगे सैंपल में वो आउट ऑफ n-1 होगा, सो है ना, दैट विल बी 1/n-1 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा इस तरह से कुछ। मैं जैसे बता रहा हूँ 1/1 एक बात कर रहा हूँ इस तरह से, बाकी वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज होगा, ऐसे 2 एट अ टाइम सेलेक्ट करे विदाउट रिप्लेसमेंट विद उस वैसे अकॉर्डिंग होगा, बट एक मैं एक यूनिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है, ये वैसे ही है जैसे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं कि वी आर ड्राइंग बॉल्स फ्रॉम बैग विथ रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट, वैसे ही केसेस हैं। तो ये डिफरेंस है। अब इसमें कुछ मैथमेटिकली अगर आप देखेंगे कुछ रिजल्ट हैं जिसको अगर लिखूं मैं, तो ये बोल रहा है कि लाइक इफ अ यूनिट इज नॉट ड्रॉन इज नॉट रिप्लेस्ड, मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट है, सो वी कॉल इट सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, यही है, विथ n यूनिट्स इन पॉपुलेशन, कैपिटल N यूनिट्स इन पॉपुलेशन, और आपको बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ एनी यूनिट एट फर्स्ट ड्रॉ इज 1/n and the second draw is 1/n-1 and so on without replacement में, so it means in simple random sampling without replacement
एनी यूनिट कैन नॉट अपीयर मोर देन वंस इन द सैंपल, है ना। सो विदाउट रिप्लेसमेंट में पॉपुलेशन की कोई एक पर्टिकुलर यूनिट विल नॉट रिपीट, बट विथ रिप्लेसमेंट रिपीट कर सकती है, ये है। चलो थोड़ा इस पे आते हैं। तो जैसे मैं कह रहा था कि मान लो ऐसा है, जो पॉपुलेशन यूनिट्स हैं, लेट्स से y1 y2, कैपिटल लिख रहा हूँ, yn होगा, ठीक है। और जो सैंपल यूनिट्स हम लोग ले रहे हैं, जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो होगा स्मॉल y1 स्मॉल y2 स्मॉल yn। इस तरह से हमने सेलेक्ट किया कि n सैंपल यूनिट सेलेक्ट किया फ्रॉम पॉपुलेशन ऑफ साइज कैपिटल N। तो आपको यहाँ से तो समझ आ ही रहा है कि जो पॉपुलेशन मीन है उसका क्या मतलब है। सो इट इज़ 1/n समेशन कैपिटल आई फ्रॉम 1 to n। और यहाँ से क्या होगा, स्मॉल y बार। ध्यान रखना, वहाँ जो हम म्यू लिखते थे, जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे रैंडम वेरिएबल में, तो वहाँ जो म्यू होता था, म्यू के प्लेस पे हमारा ये कैपिटल y बार आएगा, ठीक है ना। और जो सिग्मा स्क्वायर होता था उसका लिखूंगा अभी। सो ये हमारा आ जाएगा जो सैंपल मीन है। सो ये होगा 1/n समेशन स्मॉल आई फ्रॉम 1 to n, इस तरह से। जैसे अगर बात करें तो सैंपल मीन मतलब सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन हुआ। जैसे पॉपुलेशन वेरिएंस, इसको कैसे डिफाइन करेंगे जी। मान लो कैपिटल एस स्क्वायर बोल दूं, कैपिटल एस स्क्वायर होगा और एक सैंपल वेरिएंस यूज करेंगे, ठीक है ना। सो यहाँ स्मॉल एस स्क्वायर होगा, क्या होगा डेफिनेशन इसका। पॉपुलेशन वेरिएंस सैंपल वेरिएंस, एस स्क्वायर स्मॉल एस स्क्वायर कैपिटल एस स्क्वायर, क्या आएगा। हम लोग फाइनाइट पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं ना, पॉपुलेशन साइज फाइनाइट ले रहे हैं। तो इसको आप लोग क्या लिखते थे वहां पे, एस्टिमेशन जब कर रहे थे हम लोग इन्फेरेंस में, तो इसको लिखते थे समेशन वाई आई माइनस वाई बार, ये ना, इसका होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n। और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ भी हम लोग यही नोटेशन यूज करेंगे। तो कैपिटल वाई आई माइनस कैपिटल वार, कैपिटल है ना वाई बार, और आई फ्रॉम 1 to कैपिटल n, ठीक है ना। तो वाई आई माइनस वाई बार कैपिटल होगा एंड दिस। हम लोग फाइनाइट सैंपल साइज फाइनाइट पॉपुलेशन साइज ले रहे हैं, तो उसके लिए, ठीक है। सर पॉपुलेशन वेरिएंस में हाँ, वहां तो मतलब 1/n होता था ना। 1/n भी ले सकते हैं। उसके लिए डिपेंड करेगा कैसे, जैसे सिग्मा स्क्वायर जैसे लिखूंगा ना मैं, अगर वैसा लिखते हैं हम लोग कि जैसे एक डेटा है, डेटा के करस्पॉन्डिंग वेरिएंस फाइंड करेंगे ना। सो यहाँ भी एक काइंड ऑफ, मैं बोल रहा हूँ y1 y2 yn एक सैंपल ही है, मतलब पॉपुलेशन है लेकिन साइज n का है, तो उसके अकॉर्डिंग यही डेफिनेशन यूज कर रहे हैं। वैसे आप सिग्मा स्क्वायर अगर लिखेंगे हम लोग, उसमें क्या है भाई, गुप्ता कपूर जो लोग देख रहे हैं उसमें बताओ, उसमें क्या फॉर्मूला लिख रखा है, इसका डिफरेंस क्या होगा इन दोनों में। सर उसमें लिखा हुआ है पॉपुलेशन मीन स्क्वायर ऑफ द पॉपुलेशन, हाँ इसमें ये, लिखा हुआ है 1/n-1। हाँ ये, सर इसमें जो आपने कैपिटल वाई बार लिखा है इसको n से मल्टीप्लाई और किया गया है। नहीं वो तो खोलेंगे तो हो जाएगा, वो उसको ओपन करेंगे ना, इसको ओपन करेंगे तो कुछ और आ जाएगा। तो यहाँ लिख रखा पॉपुलेशन वेरिएंस इज दिस इफ द पॉपुलेशन इज इनफाइनाइट, ऐसा क्यों लिखा है, या पॉपुलेशन साइज वेरी लार्ज, उस केस में ऐसा होगा। मुझे लगता है इसका नोटेशन ना सिग्मा स्क्वायर लिया, ये लिया है लेकिन इसका सिग्मा स्क्वायर नोटेशन लिया है। दोनों में डिफरेंस क्या है। सर व्हाट्सएप किया मैंने आपको। अच्छा, क्या लिखा है यहाँ पे,
तो वही तो कहना ओपन किया है ना उसको, तो ठीक है यही है मीन स्क्वायर ऑफ पॉपुलेशन मीन स्क्वायर ऑफ सैंपल। तो ये गुप्ता गोल्ड वाली बुक में इसको ऐसा लिखता है ना, पॉपुलेशन वेरिएंस मैंने लिखा है तो इसको लिखता है मीन स्क्वायर ऑफ पॉपुलेशन। ये डिफाइन कर रहे हैं इस तरह से सैम्पलिंग में जी, ठीक है ना, सैम्पलिंग में इस तरह से हम डिफाइन कर रहे हैं। तो मीन स्क्वायर ऑफ सैंपल, तो ये गुप्ता गोल्ड में ऐसा वर्ड यूज किया, लेकिन उसमें ये है एंड मीन स्क्वायर ऑफ सैंपल मीन स्क्वायर ऑफ पॉपुलेशन, वही चीज़ है। इसको खोलोगे ना a माइनस बी होल स्क्वायर पे, तो वो एन टाइम हो जाएगा बाद में उसमें, जो तुम कह रहे हो ना उसको खोलने के बाद, ठीक है। पहला तो वही है, उसको ओपन करेंगे तो वैसा आ जाएगा। ठीक है, अभी आगे कंटिन्यू करता हूँ। ये हम डिफाइन कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है। सो वी आर डिफाइनिंग लाइक दिस। सो कैपिटल एस स्क्वायर जब हम यूज करेंगे तो उसका वो मीनिंग होगा, तो उसको हम उस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे सैम्पलिंग में जो सैम्पलिंग टेक्निक है उसमें हम लोग एस स्क्वायर इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, स्मॉल एस स्क्वायर इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। सिग्मा स्क्वायर अगर यूज करूंगा तो ये हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो अच्छा, रिजल्ट्स क्या होता है, तो कुछ रिजल्ट्स ये है सर मीन स्क्वायर और वेरिएंस में कुछ डिफरेंस है क्या? बताओ जी बाकी लोग। ये तो डिफाइन कर रहे हैं हम लोग मीन स्क्वायर पॉपुलेशन या पॉपुलेशन वेरिएंस। सर दोनों एक ही है ना, बस सैम्पलिंग में अलग अलग कर दिया गया है। हाँ यहाँ है एक ही, यहाँ पे ठीक है ना, दोनों एक ही चीज़ है यहाँ पे। सो ये एक ही चीज़ है, दोनों अलग अलग नहीं है। सर यहाँ पे हाँ जैसे मान लीजिए कि एस स्क्वायर जो पॉपुलेशन वेरिएंस है, तो मीन स्क्वायर पॉपुलेशन है, तो 1/n-1 वाला फॉर्मूला है, और सिग्मा स्क्वायर में 1/n, तो मतलब पॉपुलेशन वेरिएंस बोलेगा जब, तो हम वो वाला यूज करेंगे या ये वाला n-1 वाला? सैम्पलिंग में आप ये वाला यूज करो, ठीक है ना। ठीक है सर, हाँ यही। तो कुछ रिजल्ट हैं, जैसे थ्योरम बोलता है कि इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, जो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल वाई बार होगा दैट विल बी कैपिटल वाई बार। मतलब कि जो आपका सैंपल मीन है दैट विल बी अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन, ठीक है ना। तो वहाँ पे एक्चुअली जब हम लोग रैंडम वेरिएबल पढ़ते हैं म्यू और सिग्मा स्क्वायर लेते, क्योंकि वहाँ पे पैरामीटर होता था। यहाँ पे तो आपके पास जो पॉपुलेशन भी है वो भी साइज एन का एक सैंपल टाइप का समझ लो, लेकिन उसमें से चूंकि वो लार्ज है तो उसमें से हम स्मॉल सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं स्मॉल एन साइज का, ठीक है, इस तरह से। सो एक तो ये रिजल्ट है, एंड वेरिएंस क्या होगा स्मॉल वाई। दूसरा इसी में अगर कंटिन्यू करूं, सो पहला ये पॉइंट है, इसी में दूसरा पॉइंट है वेरिएंस ऑफ स्मॉल वाई बार, ये किसके इक्वल आएगा? बताओ जी जिन लोगों को आइडिया है, व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ स्मॉल वाई बार? कितना आता है जी? ये फॉर्मूला है, इस पे कुछ क्वेश्चंस आपको दे सकता है ना, जैसे हम भी बना सकते हैं उस तरह से कुछ, कि पॉपुलेशन वेरिएंस मीन इतना है और सैंपल आपने साइज कुछ है ना 10 साइज का कलेक्ट किया फॉर एग्जांपल, तो क्या आएगा। तो इसका जो रिजल्ट है, इसका प्रूफ तो मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, आपको बुक में मिल जाएगा, कोई भी बुक देखोगे उसमें आपको इसका प्रूफ मिल जाएगा। एस स्क्वायर, जहाँ पे जो एस स्क्वायर है यहाँ बता दूं, वेयर मीनिंग तो पता ही है, कैपिटल वाई बार का मतलब 1/n समेसन कैपिटल वाई आई, एंड कैपिटल एस स्क्वायर का मतलब है यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये डेफिनेशन यूज़ कर रहे हैं इसका हम, समेसन वाई आई माइनस वाई बार
होल स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n, ठीक है। सो ये हम लोग यूज कर रहे हैं नोटेशन, ठीक है। तो ये रिजल्ट है, और क्या रिजल्ट आता है? जो आगे है, अगर इसमें तीसरा पॉइंट लिखूं सो आएगा व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल एस स्क्वायर। स्मॉल एस स्क्वायर ये है जो यहाँ लिख रखा ऑलरेडी है ना, स्मॉल एस स्क्वायर ये है, तो ये किसके इक्वल आएगा? तो ये कहता है कैपिटल एस स्क्वायर के इक्वल आएगा, ठीक है। इसका प्रूफ भी है, जिस बुक से मैं बता रहा हूँ उसका प्रूफ भी है, बुक में भेजूंगा ग्रुप में, ठीक है। तो इसका प्रूफ कर रखा है, इन सारे थ्योरम्स को इन्होंने प्रूफ कर रखा है यहाँ पे। और एक और रिजल्ट ये है, तो ये हम बात कर रहे हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। अब एक थ्योरम है कंपैरिजन, कि जो ये सैंपल आपके पास मीन है उसका वेरिएंस किस केस में ज़्यादा होगा, मतलब कौन सा, जो ये दो सिंपल आंसर दो केस हैं विदाउट रिप्लेसमेंट विथ रिप्लेसमेंट, विच टेक्निक इज मोर इफिशियंट, विदाउट रिप्लेसमेंट वाला या विथ रिप्लेसमेंट वाला, कौन सा टेक्निक ज़्यादा इफिशियंट होगा, मतलब किसका वेरिएंस कम आएगा। मतलब अगर बात करें सो यहाँ पे जो थ्योरम है कि ये कहना चाह रहा है So with replacement. विथ रिप्लेसमेंट, तो ये प्रूव दैट द वेरिएंस ऑफ द सैंपल मीन इज मोर इन विथ रिप्लेसमेंट एज कंपेयर टू इट्स वेरिएंस इन विदाउट रिप्लेसमेंट। तो विथ रिप्लेसमेंट में वेरिएंस ज़्यादा है, सो मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट वाला ज़्यादा इफिशियंट है ना, देन विथ रिप्लेसमेंट। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट इज मोर इफिशियंट दैन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट। तो विदाउट रिप्लेसमेंट वाला ज़्यादा इफिशियंट है ना, ये थ्योरम है। तो यहाँ पे जो थ्योरम कह रहा है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट है ना, दिस इज मोर इफिशियंट देन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट, ठीक है, ये है। सो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है दैट इज, कहना चाह रहा है यहाँ जो बोलना चाह रहा है ये, कि वेरिएंस ऑफ स्मॉल y बार इन simple random sampling without replacement is less than equal to variance of y bar, small y bar in simple random sampling with replacement। यही मतलब है ना जी, देख लो। तो ज़्यादा इफिशिएंट उसका वेरिएंस कम होगा, इसका प्रूफ भी है इस बुक में, आप इसका प्रूफ देख सकते हो। बट इसको यहाँ पे हम प्रूफ मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ, क्योंकि हमें रिजल्ट याद रखना है, प्रूफ एग्जाम में नहीं करना है, क्योंकि प्रूफ करना थोड़ी आएगा सीयूईटी में, तो इसलिए तो फोकस नहीं करेंगे। बट होगा क्या अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज दिस, जैसे इसमें पूछा गया है, अगर मैं जस्ट पूछूं आपसे क्या होता है, सो ये किसके इक्वल है, ये क्वांटिटी क्या है और ये क्वांटिटी क्या है, कितना वैल्यू कितनी आएगी। व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ वाई बार इन केस ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट एंड व्हाट इज वेरिएंस ऑफ वाई बार इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट। एक्सप्रेशन क्या होगा इसका? सो विथ रिप्लेसमेंट वैसे ही था जैसे हम लोग इन्फेरेंस में करते हैं, है ना, जो आपने जहाँ में पढ़े होंगे, तो उसमें आएगा विदाउट रिप्लेसमेंट ना।
सर ये थ्योरम गुप्ता कपूर वाली में है क्या? नहीं नहीं, गुप्ता और वाली नहीं, बस दूसरी एक बुक है, कौन सी पता सर नहीं। वेरिएंस इन SRSWR आपने तो किया हुआ है, हाँ तो क्या है? आप 1 - n स्मॉल n -1 में, हाँ ये वाला। हाँ विदाउट रिप्लेसमेंट वाला है ना ये, तो विदाउट रिप्लेसमेंट हाँ वाला है तो ये बता रखा है हमने, विदाउट सर रिप्लेसमेंट में। विथ रिप्लेसमेंट में बस थोड़ा सा चेंजेस है, वो -1 हो जाएगा। मतलब एक्सप्रेशन अगर थोड़ा सा लंबा करे तो हाँ विदाउट रिप्लेसमेंट में n - n बाय ओ nn/s² एंड उसमें हो जाएगा n - 1 nn/s²। ठीक है, रुको इसमें देखता हूँ। इसको अगर हम खोलते हैं तो ये एक्सप्रेशन क्या आएगा, इसका अगर एलसीएम ले ले तो ये होगा n-n/n, और इसका एक्सप्रेशन जो हमने यूज़ किया है वो ये यूज़ किया है ना। सो कैपिटल वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर, आई फ्रॉम 1 to n, यही ना। तो यहाँ से क्या होगा कि इस तरह से कुछ टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ इसके साथ ले आओ, इसको n-1 साथ में है, एंड इसका जो आएगा, इसका जो आंसर आता है 1/n समेसन वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर और इंटू 1/n, ये आता है, ठीक है ना। ये कुछ आएगा देखो, जैसे इसको अगर उस फॉर्म में लिखूं मैं, जो सिग्मा स्क्वायर मैंने यूज़ किया था, अगर वैसा लिखेंगे तो n-n इंटू n, हाँ सही है। ठीक है, ये आ जाएगा, मतलब ये यही आएगा इसका। तो ये जो क्वांटिटी है ना, इस वाले केस में आपको ये मिलेगा, दिस क्वांटिटी इज दिस वन, एंड ये जो क्वांटिटी है, ये जो हमने लिखा है, ये दिस वन आएगा, जो कि इसके इक्वल ही है ना। इसको भी आप उसमें कन्वर्ट करते हैं, एस स्क्वायर में क्या कर सकते हैं, एस स्क्वायर में अगर कन्वर्ट करेंगे जैसे ऊपर लिखा हुआ है, तो उस फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा 1/, इसको क्या लिख सकते हैं, n-1 s²। सो n-1 n इंटू n s², ऐसा कर सकते हैं, देख लो। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी ये कंपेरेबल है। यहाँ जैसे ये था ना कि n-n/n इंटू n s², इसको तो कंपेयर किया जा सकता है। नहीं तो उसके अकॉर्डिंग तो देखो कौन स्मॉलर है, बाकी तो कॉमन ही है, तो यहाँ बस n-1 है, यहाँ बस n-n है, ये डिफरेंस है ना। तो ये क्वांटिटी स्मॉलर होगी, सॉरी हाँ ये स्मॉलर होगी देन दिस, बाकी तो कॉमन ही है ना। यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, यहाँ भी s² है, यहाँ भी s² है। तो डिफरेंस क्या है, यहाँ n-n। तो यहाँ n में कैपिटल n घटा रहे हैं, कैपिटल n में स्मॉल n घटा रहे हैं, यहाँ कैपिटल n में 1 घटा रहे हैं, इसलिए लेस देन इक्वल टू है, ठीक है। तो यहाँ से आपको सिंपली रिलेशन समझ आ रहा है कि ये जो क्वांटिटी है लेस देन इक्वल टू दिस है। सो बेटर मैं इसको ऊपर, इसको इधर नीचे लिख देता हूँ। तो ठीक है, सो तो ये आएगा कुछ रिजल्ट, ठीक है ना, ये आएगा। सो इजीली आप इसको इससे कंपेयर कर सकते हो, ये एक्सप्रेशन ओपन कर दिया तो ऐसा बन गया, ठीक है। ओके जैसे भी लिखना है। सो दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस क्वांटिटी, कहने का ये मतलब है। तो ये फॉर्मूला है जो आप याद रख सकते हो। सो विदाउट रिप्लेसमेंट इज मोर इफिशिएंट देन दिस, ठीक है। तो ये बेसिक स्टोरी इसका है, बाकी मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, और है लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी, इतना ही से हमारा काम हो जाएगा ऐसा लग रहा है।
तो ये था सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की बेसिक डेफिनेशन बताया, बेसिक कुछ हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की है। अब आते हैं नेक्स्ट टेक्निक पे। नेक्स्ट क्या है, ये जो नेक्स्ट वाला है आपका सिलेबस में है, बस मैं ये आपको बता रहा था सिंपली, तो उतना डिटेल में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसका क्या डेफिनेशन है जी, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का? तो इसको डिफाइन करने से पहले कुछ वर्ड आएगा, क्या आता है? स्ट्रेटा। स्ट्रेटा प्लूरल फॉर्म है, इसका सिंगुलर फॉर्म क्या है? स्ट्रेटम। ये इसका क्या डेफिनेशन है ना, इसी का, ये सिंगुलर फॉर्म है, इसी का प्लूरल फॉर्म होगा स्ट्राटा। तो उसका क्या डेफिनेशन है, क्योंकि उसके थ्रू डिफाइन होगा ना, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो स्ट्राटम का सर डेफिनेशन, पॉपुलेशन को डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स बना के, हाँ, सब ग्रुप बना के डिवाइड कर देते हैं, एंड देन हम लोग पहले पॉपुलेशन को सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं, देन ईच ग्रुप से हम सैंपल कलेक्ट करते हैं। सो ये जो सब ग्रुप बनाया हमने, वो हमारा स्ट्राटा है या स्ट्राटम है। स्ट्राटम सिंगुलर वर्ड है, स्ट्राटा प्लूरल फॉर्म है ना, स्ट्राटा इज अ प्लूरल फॉर्म। ठीक है, तो कहते हैं इन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कैपिटल N यूनिट्स आर फर्स्ट डिवाइडेड इनटू सब पॉपुलेशंस और स्ट्राटा ऑफ साइजेस N1 N2 Nk। तो इससे क्या कहना चाह रहा है ये, मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूँ, इससे पहले बस बता रहा हूँ क्या है। तो जो कैपिटल N हमारा सैंपल साइज है, मतलब सॉरी पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन साइज कैपिटल N है, तो इसको हम सब यूनिट सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे एक ग्रुप जिसका साइज N1 होगा, दूसरा ग्रुप साइज N2 होगा, और मान लो kth ग्रुप जिसका साइज Nk होगा। तो k डिफरेंट आपने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया पॉपुलेशन को, यहां पे ये किया जाता है। अब क्या होगा, जैसे आप स्मॉल यूनिट सेलेक्ट करेंगे तो इसमें से आप N1 यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें से N2 एंड सो ऑन Nk, इस तरह से बनेगा कुछ, देख लीजिए। सो ईच जो पहला ग्रुप है उसमें से हमने स्मॉल N1 यूनिट सेलेक्ट किया सैंपल का, दूसरे ग्रुप में से N2 यूनिट सेलेक्ट किया एंड सो ऑन। सिंपल एंड में क्या, सिंपल कैपिटल N साइज का पॉपुलेशन है, स्मॉल n साइज का हम सैंपल ड्रा कर रहे हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन पे। वहाँ दो केस है कि आप 1 by 1 करेंगे तो विथ रिप्लेसमेंट करेंगे या विदाउट रिप्लेसमेंट करेंगे, दो वहाँ है। यहाँ बस ये कि पहले हमने पूरे पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड किया, के ग्रुप्स में डिवाइड किया, अब उन ग्रुप्स में से हम अलग अलग साइज का सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये वाला सैंपल साइज n का है, तो ये होगा हमारे पास, ठीक है। तो अगर इसको मैं डिफाइन करूं पहले स्ट्राटम को, तो वही डेफिनेशन है कि तो ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्ट्राटा, और ये होमोजेनियस ग्रुप है। तो कहता है कि द होमोजेनियस ग्रुप्स इनटू द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड आर कॉल्ड स्ट्राटा। सो इसका अगर डेफिनेशन लिखे तो सिंपल ये है कि यहाँ पे जो बोला जा रहा है, जो डेफिनेशन लिखता है ना, अ होमोजेनियस ग्रुप है ना, द होमोजीनियस, अच्छा ये होमोजीनियस है, ठीक है ना, ग्रुप्स जो यहाँ पे होंगे होमोजीनियस होंगे। तो मतलब जैसे पूरा होमोजीनियस, एक एक ग्रुप एक कैटेगरी, मान लो एक ग्रुप जेंडर का हो गया या मेल है, दूसरा ग्रुप फीमेल है, इस तरह से। तो एक जो ग्रुप होगा वो होमोजीनियस होगा, उसमें एक तरह के ही वो होंगे। सो द होमोजीनियस ग्रुप्स है ना, सर जो सब ग्रुप्स बनेंगे उनके साइजेस सेम रहेंगे या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं? डिफरेंट भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रोपोर्शनली हम सेलेक्ट कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग, हो सकते हैं ओके डिफरेंट, ठीक है ना। सो यहाँ होमोजेनियस बोलने का मतलब है कि एक, जैसे मान लो कोई कॉलेज में ही कोई सर्वे हो रहा है, तो आप गर्ल्स के अलग बॉयज़ का अलग ग्रुप बना सकते हैं, तो एक ग्रुप गर्ल्स वाला हो गया, एक ग्रुप बॉयज़ वाला हो गया, है ना। तो यहाँ होमोजेनियस दो ग्रुप हो गए आपके। सो सो द होमोजेनियस ग्रुप्स है ना, डेफिनेशन लिख देता हूँ, इन विच द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड ठीक है, इज कॉल्ड आर कॉल्ड स्ट्राटा, है ना।
आर कॉल्ड स्ट्राटा, ठीक है ना, ये है। तो ये स्ट्राटम या स्ट्राटा का डेफिनेशन, ये पोलर फॉर्म या सिंगुलर फॉर्म है, तो उसका डेफिनेशन है। अब सैम्पलिंग टेक्निक में होता क्या, आपको समझ आया ही कि इसमें क्या करते हैं, तो इसका डेफिनेशन है। अब इसको अगर लिखूं कि डेफिनेशन क्या है इसका, उसको यहाँ लिख दो, ठीक है। So in this sampling technique, in this है ना, in this sampling technique जो population is divided into homogeneous है ना ग्रुप्स, जिसको अभी हमने नाम दिया स्ट्राटा, एंड देन अच्छा एक और कंडीशन इसमें है, क्या है कि नॉन ओवरलैपिंग होनी चाहिए, है ना, इसमें एक कंडीशन है कि द सब पॉपुलेशन इज नॉन ओवरलैपिंग, ठीक है। सो मतलब इंटरसेक्शन नहीं होगा, ये स्ट्राटा जो है दे आर नॉन ओवरलैपिंग, होमोजीनियस नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप्स होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं नॉन ओवरलैपिंग, मतलब डिसजॉइंट जो क्लास है वो डिसजॉइंट है, या जो हम लोग सब पॉपुलेशन ले रहे हैं या सब ग्रुप्स ले रहे हैं वो डिसजॉइंट है। सो नॉन ओवरलैपिंग या डिसजॉइंट बोल सकते हैं। सो ये नॉन ओवरलैपिंग होगा, होमोजीनियस नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप्स, ठीक है। यहाँ भी लिख सकते हैं होमोजीनियस, सो नॉन ओवरलैपिंग होमोजीनियस ग्रुप्स होगा। देन सैंपल इज सेलेक्टेड फ्रॉम ईच सब पॉपुलेशन, वैसा। Then we draw samples from each strata, ठीक है। और क्या तरीका है, तो ये हमारा बता रखा है इस पॉपुलेशन से, है ना। तो जैसे अगर साइजेस है स्ट्राटा का n1 n2 nn, तो कैपिटल n1 साइज का जो स्ट्राटा उसमें स्मॉल n1 साइज का हमने पॉपुलेशन सैंपल ड्रॉ किया, n2 से स्मॉल n2 एंड सो ऑन। तो ईच स्ट्राटा से एक सैंपल हम लोग कलेक्ट करेंगे, देन उसका टोटल पॉपुलेशन साइज n था, तो हमारा सैंपल साइज स्मॉल n होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। सो ये हमारा तरीका है, ये टेक्निक, इस टेक्निक को बोला जाता है, आपने भी देखा। सो ये बस आ जाएगा, रहें तो वहीं पे, ठीक है। सो ये हमारे पास है टोटल। अब इसमें भी कुछ रिजल्ट्स हैं, तो ये आपको समझ आया टेक्निक क्या है, तो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें। सो इफ अ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ड्रॉन फ्रॉम ईच स्ट्राटा, है ना, वही कह रहा है, the whole procedure is described as stratified random sampling, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लोग यूज करेंगे जैसे वाई बार, तो यहाँ एस टी जैसे नोटेशन लिख रखा है इन्होंने, वाई बार एस टी, तो एस टी जस्ट डिनोट कर रहा है कि ये सैंपल मीन है इन केस ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, उस केस में मीनिंग इसका वही होगा, है ना, जो भी बनेगा 1/n समेसन जो भी स्मॉल वाई आई, है ना, इस तरह से रहेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने ना वो डिफरेंट केस में लिखा है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग वो है ना। सो इसको डिफाइन करने के लिए हमें उसके अकॉर्डिंग डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ईच ग्रुप आपके पास है ना। तो यहाँ पे जैसे पहले स्टार्टा में से y1 बार y2 बार yn बार ऐसा कर सकते हैं, और इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग सैंपल मीन निकाल सकते हैं,
मतलब तो इसका क्या मीनिंग होगा? कैपिटल वाई बार एस टी एंड स्मॉल वाई बार एस टी, मतलब मीन बात कर रहा हूँ ना, पॉपुलेशन मीन। इसमें क्या कैसे लिखोगे? क्योंकि यहाँ पे तो हमने वो कर रखा है ना, जो पॉपुलेशन यूनिट एन है हमारे पास, उसको हमने क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है एन डिफरेंट के डिफरेंट स्ट्राटा में, और ऐसे ही सैंपल को भी डिवाइड कर रखा है। तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ दिस, कि कैपिटल वाई बार को कैसे डिफाइन करेंगे। तो आपको याद है ना, जैसे हम लोग कंबाइंड मीन कैसे निकालते थे, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला वैसे ही हो जाएगा कि इसमें मीन फिर इसका मीन फिर कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगाओ जरा, क्या होगा। मतलब अगर मैं बोलूं कि इसमें जो मीन है y1 है, लेट से y1 बार, इसमें y2 बार, इसमें yn बार, ऐसा है yk बार ना, इसके अंदर जो पॉपुलेशन मीन होगा कैपिटल y1 बार या कैपिटल y2 बार एंड सो ऑन कैपिटल yk बार। तो इसका अगर कंबाइंड मीन निकालना है तो क्या आएगा, बताइए कैसे लिखते थे कंबाइंड मीन को? तो ऐसा कुछ होगा N1 by 1 बार। हाँ, जैसे वो था ना वहाँ पे कि n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ऐसे होगा कि, तो मैं डायरेक्टली सम में लिख देता हूँ। सो यहाँ होगा कैपिटल एन के वाई, एन के या एन आई लिखना है, एन आई लिख लो क्योंकि यहाँ के तक वैरी करेगा। सो एन आई वाई आई बार जो, और आई फ्रॉम 1 to k, तो इसको अगर ओपन करके लिखो तो क्या होगा, n1 y1 बार प्लस n2 y2 बार सो ऑन n के y के बार अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 nk, जो कि कैपिटल n है, ये बनेगा। एंड सिमिलरली आप पॉपुलेशन के लिए लिखोगे तो ऐसे ही आ जाएगा। तो ये तो पॉपुलेशन के लिए है, सैंपल के लिए लिखेंगे तो क्या होगा, तो सिमिलर वे में स्मॉल वाई एस टी बार, ये क्या आएगा, तो यहाँ जो वाई आई बार लिख रहा हूँ वो एक स्टार्टा का है, ठीक है ना, तो ये फाइनल उसका आ रहा है। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा 1/n समेसन एन आई वाई आई बार हो जाएगा आई फ्रॉम 1 to k, ठीक है। तो ये इसका हो गया। सो दिस इज द पॉपुलेशन मीन एंड दिस इज सैंपल मीन, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे थ्योरम ये कहता है कि इफ सैम्पलिंग इज कैरीड आउट इंडिपेंडेंटली एंड simple random sampling is drawn without replacement from each stratum, then small y bar st is unbiased estimator of capital Y bar, ठीक है। तो इसको कैपिटल Y बार भी लिख रहा है, यही चीज़ है, अगर आप कैपिटल Y बार लिखोगे तो यही आएगा। तो वही है ना। आप चाहो तो इसको स्मॉल y बार लिखना चाहो तो भी ठीक है, ठीक है। कहने का स्टार्टअप एस टी लगाने का मतलब बता रहा है कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में वो निकाल रहे हैं आप, ठीक है जी। सो यहाँ थ्योरम जो है आपके पास, मतलब थ्योरम में रिजल्ट है, यही आपके ऑप्शंस में इस तरह से पूछ सकता है, जो थ्योरम्स हैं या डेफिनेशन है उसी को ऑप्शंस बना देते हैं, तो आपको याद रहेगा तो अप्लाई कर पाओगे। जैसे ये कहता है कि जैसे उतना लिखने की वजह से लिखता हूँ, इन केस ऑफ
यदि एस टी लगाना ठीक है ना, तो ऐसे ही छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये आ जाएगा, एक तो ये है, एंड ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है व्हाट विल बी वेरिएंस। सो वेरिएंस ऑफ, व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ स्मॉल एस टी बार, ये क्या आएगा? तो इसका रिजल्ट क्या है ना, मैं कह रहा हूँ यही सब आपके ऑप्शंस में बन के आ जाएंगे, कि यही मान लो पूछ दिया आपसे वेरिएंस ऑफ ये क्या आएगा, और 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको याद होना चाहिए कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट होगा, या कुछ डेटा दे सकता है इसके अकॉर्डिंग। तो इसका जो रिजल्ट है वो कुछ ऐसा है कि 1/N² समेसन आई फ्रॉम 1 to k, एंड जो रिजल्ट आपको दे रखा है कैपिटल एन आई इंटू कैपिटल एन आई माइनस स्मॉल एन आई एस आई स्क्वायर अपॉन एन आई। सो एन आई तो यहाँ पे डिवाइड कर सकते थे ना, तो यहाँ लिखने का क्या मतलब है, ठीक है। देखो अब ये कैपिटल एस आई स्क्वायर क्या होता है, तो यहाँ एस आई किसको डिनोट कर रहा है, S1 S2 S3 SK। तो S1 जो है वेरिएंस है, जो आपका ग्रुप पहला ग्रुप था N1 साइज वाला, कैपिटल N1 साइज वाला। S2 वेरिएंस है दूसरा ग्रुप जो N2 साइज का था, एंड सो ऑन। SK स्क्वायर जो है वेरिएंस है जो K था आपका ग्रुप था उसका वेरिएंस, ठीक है। तो अगर मैं डिफाइन करूं वेयर, ये जो SI है स्क्वायर है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो SI मतलब है कि जो ith ग्रुप है उसका वेरिएंस। हम लोग क्या डिफाइन कर रहे थे, कैपिटल है तो मतलब पॉपुलेशन के लिए बात कर रहे हैं हम, तो आएगा 1/कैपिटल NI माइनस 1 समेसन YI माइनस YI बार, या यहाँ पे कुछ नया नाम दे दो, है ना, होल स्क्वायर। क्योंकि हम ith की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ मुझे कोई दूसरा नोटेशन लेना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ टेकिंग I J फ्रॉम, कितना है साइज उसका, 1 to NI, ठीक है। देखो आप NI को कोई एक n जैसा देखो तो आपको समझ आएगा, ठीक है। ये है और यहाँ I क्या है, तो I की वैल्यू यहाँ पे इसमें स्पेशली बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फॉर ऑल I फ्रॉम 1 to 3 अप टू K, कुछ भी हो सकता है, K ग्रुप था ना। इसी में चाहो तो तुम इसको वहां रख दो तो डबल समेसन में आ जाएगा वो, एक समेसन I पे एक समेसन यहाँ J पे है, तो डबल समेसन में भी लिख सकते हैं उसको हम लोग। ठीक है, तुम इसको वापस रख दोगे डबल समेसन में, इसको मैं दोबारा लिख दूं अगर, तो ये कुछ ऐसा भी लिखा जा सकता है, वेरिएंस ऑफ, और इसका प्रूफ है, अगेन बुक में प्रूफ है, प्रूफ करूंगा तो एक प्रूफ में पूरी क्लास चली जाएगी। सो यहाँ पे जो है n² और ये है समेसन I फ्रॉम 1 to K, इसको रख दो, तो ये जैसे है NI कैपिटल NI माइनस स्मॉल NI, वहाँ पे ऑलरेडी स्मॉल NI है, और यहाँ से आएगा ये कैपिटल NI माइनस 1, ये पुट कर रहा हूँ जस्ट मैं, और यहाँ रहेगा समेसन J फ्रॉम 1 to NI, ठीक है, एंड YJ माइनस YJ बार का होल स्क्वायर, इस तरह से कुछ आ जाएगा। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन नहीं हो गया। सो बस आपको यहाँ ये समझना है कि जो कैपिटल SI स्क्वायर है ith ग्रुप का वेरिएंस है, ये चीज़ है ना, ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज ये जो है हमारे पास, दिस इज वेरिएंस ऑफ, मतलब सैंपल वेरिएंस ऑफ, ये जस्ट वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस ऑफ ith ग्रुप, पॉपुलेशन वेरिएंस ऑफ ith ग्रुप जो था उसका, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा।
तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो थ्योरम है। सर जी सर जैसे ना कुछ डाउट्स थे मेरे, आपने डाउट क्लास कब रखनी है? डाउट क्लास कब रखनी है? आज 11 बजे रखेंगे। सर आज शेड्यूल में नहीं था तो इस वजह से पूछा। हाँ क्योंकि शेड्यूल में अभी नहीं, क्योंकि अभी गेट का आज क्लासेस हैं इसीलिए। तो डाउट का आज नहीं होगी सर? किस टॉपिक में डाउट है आपको? सर एक का था मैट्रिसेस में है, हम्म मतलब एंड एक मतलब जैसे कि मैट्रिसेस के अंदर मेरे को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं समझ में आ रही है। ओके, तो अभी एंड डाउट क्लास मैट्रिसेस होगी। का अभी डाउट क्लास है जल्दी, ये क्लास अगर जल्दी खत्म हो जाएगी तो डाउट क्लास होगी, है ना। और नहीं तो लिंक आज नहीं होगा, कल होगी क्लास। अभी डाउट क्लास रख नहीं रहे एक्चुअली, क्योंकि वो बहुत सारे बैचेज हो गए हैं तो मुझे मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ ना। कल से नेट का बैच भी स्टार्ट होगा, तो ये है। तो आप इस बैच में भी डाउट पूछ सकते हैं, लेकिन ये मैं अलग, या हो सकता है कल मैं डाउट क्लास रखूंगा, ठीक है ना। या आज भी जब भी फ्री टाइम होगा डाउट क्लास आएगा, आप ग्रुप में एक्टिव रहो, आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी टाइम मिलेगा आप ज्वाइन करना, लिंक आ जाएगा ग्रुप में डाउट क्लास का। ठीक है सर। हाँ हाँ ओके जी। आगे जो है, सो ये एक रिजल्ट है मेनली इसका। तो अब तीसरा क्या था, तो भी ज़्यादा लिखा है ना, ठीक है। जब आपको समझना है क्या मीनिंग है, और इसमें मेनली हमने डिफाइन किया है, मीन और वेरिएंस लिखा है जस्ट, ठीक है। और इतनी ही ज़रूरत पड़ेगी आगे तो देखेंगे फिर। हाँ ये रिजल्ट पूछेगा, इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन देगा। जनरली रिजल्ट्स ही पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा आपके पास। क्योंकि इसमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देगा तो बहुत कैलकुलेशन करना, कम से कम 10 15 20 मिनट एक क्वेश्चन में लगेगा, तो इतना टाइम आपके पास है नहीं। तो न्यूमेरिकल अभी तक आया नहीं, अभी PYQ करेंगे हम लोग, तो आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल आया नहीं है, ठीक है ना। और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा, आप कैलकुलेट करेंगे, एक एक वैल्यू कैलकुलेट करने में काफ़ी टाइम लगेगा, ये है। या होगा तो कर सकते हैं, अगर देगा तो हो जाएगा, उसमें क्या है, सॉल्व करके। आप मुश्किल तो है नहीं, हमें समझ आ ही रहा है क्या आंसर है, बस पुट करना है। कि मान लो 3 फिक्स कर दिया फॉर एग्जांपल, तो 3 हमारे पास ग्रुप्स हो जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर उसके अकॉर्डिंग काम करना है। तीसरा टेक्निक क्या है जी? तीसरे टेक्निक में क्या करते हैं? ये जो थर्ड टेक्निक है क्लस्टर्ड सैम्पलिंग, इसमें क्या करते हैं, है ना। सो क्लस्टर्ड सैम्पलिंग में क्या होता है? तो जैसे अभी पिछले वाले में स्टार्टा था कि नॉन ओवरलैपिंग, से इसमें हेट्रोजीनियस ग्रुप्स होते हैं, उनको होमोजीनियस में कन्वर्ट करते हैं। जी है ना। तो जैसे वहां पे हमारे पास था कि होमोजीनियस ग्रुप था, ग्रुप होमोजीनियस था, जैसे है ना, जैसे मेल फीमेल हमने कह दिया इस तरह से। सो ग्रुप होमोजीनियस था और नॉन ओवरलैपिंग था। यहाँ पे ग्रुप जरूरी नहीं है कि होमोजीनियस हो, है ना, हेट्रोजीनियस ग्रुप होगा, देन उसके अकॉर्डिंग काम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ बस इतना डिफरेंस है कि वैसे ही इसका भी सैम्पलिंग टेक्निक है, बट यहाँ पे जो ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं, के ग्रुप्स में हम डिवाइड कर रहे हैं, दैट मे नॉट नेसेसरली होमोजीनियस ग्रुप्स, ठीक है ना। सो रैंडमली आप के ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं विदाउट कंसिडरिंग होमोजिनिटी। वहां पे ये था कि होमोजीनियस ग्रुप्स में आप उसको डिवाइड करेंगे, ये। जैसे ये कह रहा है कि इन दिस रैंडम सैम्पलिंग इट इज प्री अज्यूम्ड दैट population has divided into a finite number of distinct identifiable units defined as the sampling units. The smallest unit into which the population can be divided is called an element of the population and a group of such element is known as cluster. तो मेनली क्लस्टर में आपको डिवाइड करना है ना, क्लस्टर इज हेट्रोजीनियस ग्रुप। सो when the sampling unit is a cluster then the procedure is called a cluster sampling. है ना, if the entire area containing the population under the study is divided into smaller segments, क्योंकि मैं इतना लैंग्वेज लिखना नहीं चाहता, तो मैं जस्ट रीड कर रहा हूँ, ये बुक में आप भी रीड कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें थियोरेटिकली थोड़ा सा बस वो है, ठीक है ना। तो if the entire area containing the population under the study is divided into smaller segments and each element in the population
belongs to one and only one segment, and the procedure in the population sometimes called area sampling. Okay, इस कुछ समझा रहा है. So generally identifiable and location of the element requires a considerable time. However, this is this. Thus, the main function of the cluster sampling is to specify clusters or to divide the population into approximate clusters. Clusters are generally made up of neighboring elements, and therefore the elements within the cluster tend to have similar characteristic. As a simple rule, the number of elements in the cluster should be small and the number of clusters should be large. So after dividing the population into specific clusters, the required number of clusters can be selected either by equal or unequal probabilities of selection. And all the elements in the selected clusters are enumerated. Anyway, ये सब बहुत सारी स्टोरी है, तो उसको मैं लिखता हूँ, ये डेफिनेशन लिखा देता हूँ. तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो वर्ड हमें डिफाइन करना होगा क्लस्टर क्या होगा. तो क्लस्टर जो है कि पॉपुलेशन जो है ना, पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू, है ना, सम ग्रुप्स रैंडमली, है ना, सम ग्रुप्स या सब पॉपुलेशन रैंडमली, है ना. तो सम सब पॉपुलेशन रैंडमली. ठीक है. या ऐसा बोलूं कि सम हेट्रोजीनियस, मतलब जरूरी नहीं होमोजीनियस होगा, डिवाइड इनटू सम, है ना, सब पॉपुलेशन दैट मे बी हेट्रोजीनियस, है ना. दैट मे बी हेट्रोजीनियस, जो सब पॉपुलेशन है. एंड दिस सब पॉपुलेशन जो होगा इज कॉल्ड क्लस्टर. सो रैंडमली आप डिवाइड कर रहे हैं पॉपुलेशन को सब पॉपुलेशन में या सब ग्रुप्स में या कुछ ग्रुप्स में, एंड वो जो ग्रुप्स हैं दैट मे नॉट बी नेसेसरली होमोजीनियस, तो उसको आप सिर्फ क्लस्टर बोलेंगे. तो वो क्लस्टर है. सो इतना ही डिफरेंस है. क्लस्टर और स्ट्राटा में क्या डिफरेंस है, स्ट्राटा क्या होमोजीनियस ग्रुप है और क्लस्टर इट्स नॉट नेसेसरली होमोजीनियस, ये डिफरेंस है जस्ट. ठीक है. तो इसमें क्या होगा, सिमिलर टेक्निक है, यहाँ पे सिमिलर प्रोसीजर है इसका भी. तो इसमें दो तरह का है, इक्वल क्लस्टरिंग सैम्पलिंग, इक्वल क्लस्टर सैम्पलिंग, या फिर नॉन इक्वल. तो नॉन इक्वल कर दूंगा तो उसमें इक्वल वाला भी आ जाएगा, तो मैं सिर्फ नॉन इक्वल वाली बात करता हूँ. ठीक है. तो यहाँ भी कुछ वैसे ही है कि वी आर डिवाइडिंग है ना. थ्योरी इसका बहुत लार्ज, इतना पढ़ेंगे तो टाइम ऐसे कहते हैं तुम लोग, मतलब कोई बुक से एक बार रीड कर लेना तो उससे तुम्हें ज़्यादा समझ आएगा. ठीक है ना. मैं ब्रीफली जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बता देता हूँ और इसको रीड करना ठीक से. तो यहाँ एक यूनिट है वाई आई जे. व्हाट इज मीनिंग ऑफ वाई आई जे, है ना.
तो जैसे वैसे ही लिखता हूँ, अगर मैं मान लो पॉपुलेशन साइज n है, तो पहला क्लस्टर का साइज n1 है, दूसरे क्लस्टर का n2 है, मान लो इस तरह से मैं लिख देता हूँ nk है। सिमिलर वे में ऐसा कर सकते हैं। तो की क्लस्टर हमने डिवाइड किया है इसको, मान लो ऐसा, एंड देन तो यहाँ एक नोटेशन यूज करता है वाई आई जे, है ना। वाई आई जे को इसने लिख रखा है कि व्हाट इज वाई आई जे दी, इसमें क्या होता है कि jth यूनिट इन द ith क्लस्टर selected in a sample of size n। देखो तो यहाँ एक नोटेशन है कि कहता है दिस इज jth यूनिट ऑफ इन द ith क्लस्टर in the ith cluster selected in a sample of size n। इस तरह से, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, यहाँ कुछ नोटेशंस हैं। जैसे मैं बात करूं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ वाई आई बार, तो ये जो हमारे बात कर रहा है कि ith क्लस्टर का मीन क्या होगा, तो इसका मतलब होगा समेशन वाई आई जे एंड जे फ्रॉम, अब ये ith क्लस्टर अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये होगा 1 to ni, क्योंकि हमने ये लिया है फर्स्ट क्लस्टर n1 साइज का, सेकेंड क्लस्टर n2 साइज का, केथ क्लस्टर nk साइज का, ये आ जाएगा। और डिवाइड किससे करेंगे इसको हम, ni से, तो ये कुछ ऐसा आएगा। तो ये वैसे सिमिलर ही है, जो पिछला प्रोसीजर था वही होगा, बट यहाँ होमोजीनियस होना जरूरी नहीं है ना, इस तरह से ही होगा। एंड देन ये लोग जो मीन यहाँ डिफाइन करते हैं, तो मीन एस्टिमेटर क्या है, तो इसका एक नोटेशन ले रखा है। सैंपल मीन तो वही है, तुम लोग जानते हो वाई बार जो है वैसे ही है कि 1/n समेशन वाई आई, है ना, ये था ना मीन। इसको लिखेंगे तो वही चीज़ जो हम पहले लिख रहे थे कि 1/n समेशन एन आई कैपिटल वाई आई बार, ठीक है। सो ये तो वही है ईच। जो पहले लिखा था ये वाई बार, कैपिटल वाई बार वही है जो पहले भी लिखा है, यहाँ भी वही लिखा हमने, कैपिटल वाई बार यहाँ भी वही था, ठीक है ना, कैपिटल वाई बार यही था, इसको लिख सेम ही वहाँ लिखा है हमने। और बस यहाँ पे वही है, सेम ही है, देखो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। डिफरेंस क्या है दोनों में, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या डिफरेंस है, क्लस्टर और स्टार्टा का, बाकी स्टोरी सिमिलर ही है, ठीक है। तो बस ये है कि नॉन होमोजीनियस यहाँ ग्रुप्स में भी हेट्रोजीनियस, और वहाँ बस है होमोजीनियस होना जरूरी है, बस यही डिफरेंस है, बाकी वही सिंपल चलता रहेगा। तो सिमिलर ही है, ठीक है ना। तो मेनली क्या है कि क्लस्टर सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में डिफरेंस क्या है, स्टार्टा और क्लस्टर का, तो इसका डेफिनेशन क्लियर है तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। बाकी आगे सैम्पलिंग वैसे ही होगा। जो इसका मीन मैं अगर बता दूं मीन कैसे लिखा है, तो वैसे ही इन्होंने मीन लिख रखा है कि जो इसका जो मीन का नोटेशन लिखता है सैंपल मीन, सो जो सैंपल मीन को बता रखा है कि स्मॉल वाई बार एंड दे हैव रिटन इज एज, तो सेम ही है ना, 1/n, n सैंपल साइज है यहाँ पे, वाई आई बार आई फ्रॉम 1 to n, लेकिन हमारे पास के वो था ना सैंपल, तो हमने तो यहाँ पे के पार्ट में डिवाइड किया, इसने एन पार्ट में किया होगा ना, हमने तो के पार्ट में किया है। हाँ, सो मैं तो कह रहा हूँ के पार्ट में डिवाइड किया ना, तो यहाँ तो के आएगा, फिर इसको वापस लिखेंगे के टाइम दिस, इस तरह से आएगा। तो सिमिलर ही है, ठीक है ना, तो इसमें कुछ आगे में बहुत ज़्यादा है नहीं, सिमिलर चीज़ें ही हैं जो पीछे था। बाकी वेरिएंस निकालोगे तो कितना आएगा, तो वेरिएंस का भी सेम ही, यहाँ क्या फॉर्मूला लिखा था हमने,
तो इसमें पूछता है कि इसका क्या होगा हमारे पास, नहीं इसको फर्दर अगर लिखोगे तो क्या हो जाता था, जो पहले हमने लिखा था 1/n समेसन ni इंटू ऐसा नहीं होना चाहिए एन आई टाइम, क्योंकि एन आई अगर हम उसमें डिवाइड किया हमने, यहाँ पे क्या लिखा था हमने वाई बार, यहाँ पे जो वाई बार लिखा था ना, अच्छा एन आई इंटू वाई बार ये है, तो सिमिलर ही यहाँ भी होना चाहिए फॉर्मूला। तो देखो एक बार, मैं लग रहा हूँ सिमिलर ही होगा, तो यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा ना, क्योंकि ईच हमने सैंपल, वैसे ही एन को मैं ब्रेक कर दूंगा सिमिलर वे में, वही आएगा। मीन और वेरिएंस क्या आएगा, तो ये भी अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा। तो इसका जो रिजल्ट है यहाँ वेरिएंस क्या आया था, तो इस तरह से आया था ना। सो छोड़ो आएगा देखेंगे। अब ये ठीक है ना, डिफरेंस क्लियर है, क्या डिफरेंस है दोनों में, बाकी आगे होगा तो देखेंगे। इसको भी यहीं स्टॉप करता हूँ। तो इन्होंने जेड में कुछ ब्रेक किया है एंड देन जेड के थ्रू आगे एक नया बनाया है मीन। प्रोपोर्शंस के साथ कुछ प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शंस लगा के, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जरूरत पड़ी तो, अदरवाइज इसको मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। क्वेश्चन देखेंगे समझ आएगा क्या है, ठीक है। बाकी जिनका डाउट था मैं डाउट डिस्कस कर लेता हूँ, फिर तुम्हारा डाउट है तो इसको मैं आज यहीं स्टॉप करता हूँ, कल आगे कंटिन्यू करता हूँ इससे, ठीक है। तो जिनका जो भी डाउट्स हैं, अभी मैं डाउट क्लास कंटिन्यू करता हूँ, तो आज यहीं स्टॉप करते हैं एंड कल आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना, इसके आगे जो बात है। बाकी जिनके डाउट है आधे घंटे में डाउट क्लास कर लेते हैं। सर